निजाम शासन के आदेश अनुसार मंगलवार के दिन मध्याह्न भोजन के मेन्यू में खीर पूरी का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाना होता है, लेकिन जिले की ग्राम पंचायत लालगुवाड़ी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में मेन्यू के विपरीत छात्र छात्राओं को सेब परमल वितरित किया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वीडियो 24 जून 2025 का है जो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की लापरवाही पर नोटिस देते हुए 3 दिन में जवाब देने को कहा है, जिसको लेकर जिला पंचायत की मध्याह्न भोजन शाखा के नोडल अधिकारी एवं निर्देशक शर्मा को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि मध्याह्न भोजन में सेब परमल वितरित करने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले की शिकायत की थी। वहीं सीईओ ने इस प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सहायक कार्यक्रम समन्वय विवेकनगर विकासखंड अकादमिक समन्वय भूपेंद्र सिंह सिसोदिया एवं लालगुवाड़ी के प्रधान अध्यापक विजय मेड़ एवं समूह के अध्यक्ष सचिव को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के तहत कार्यवाही की जाने की चेतावनी दी है। मंगलवार परमल से चलवा दो, ये स्कूल का नियम है। मंगलवार को खीर पूरी आनी चाहिए, लेकिन जगह परमल से हमारी जाएगी। सर लालगुवाड़ी के अंदर स्कूल का रिजल्ट मध्याह्न भोजन में सेब परमल बांटने का वीडियो वायरल हुआ है, क्या जांच करी है और क्या एक्शन किया? ये वीडियो बताया जा रहा है 24 जून मंगलवार का है और ये वीडियो हमें कल शाम को 4 बजे के करीब प्राप्त हुआ था, कल यानी कि 15 जुलाई को। और इस पर कलेक्टर सर ने इसे काफ़ी सीरियसली लिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम ने भी इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है और इस पर हमने तत्काल जिम्मेदार व्यक्तियों को, जो मॉनिटर्स हैं जिन्हें इस काम की मॉनिटरिंग करनी होती है, हमने तत्काल उन लोगों को और साथ ही समूह की अध्यक्ष और सचिव दोनों को ही नोटिस जारी किया है। और इसमें जो वीडियो है, वीडियो में ये दिखा है कि वे कुछ चीज़ मुट्ठी में भरकर परोस रही हैं, इसलिए हमने तत्काल उस समूह को हम हटा रहे हैं, उसकी जगह पे किसी योग्य समूह को ये काम सौंप रहे हैं। और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो मॉनिटर के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों की भी अभी नोटिस जारी किया है, लेकिन उनकी भी जांच की जाएगी कि उनकी मॉनिटरिंग में कहाँ क्या कमी रही है जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल समूह को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर मेन्यू के हिसाब से क्या खाना देना चाहिए? मंगलवार के दिन मध्याह्न भोजन में शासन स्तर से मेनू निर्धारित है खीर पूड़ी का। तो चूंकि 24 जून का ये वीडियो बताया गया है, इसलिए अब जांच टीम उसकी जांच करने जा रही है। तो जैसी भी स्थिति है, मंगलवार को खीर पूड़ी होता है। यदि मंगलवार का ही दिन था तो मेन्यू अनुसार नहीं बनाया गया है, ये पाया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 92 किलो गांजे के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस की माने तो बरामद गांजे की कीमत 22,50,000 है। मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही। ट्रेलर के गुप्त बॉक्स से गांजा बरामद। ट्रेलर की तल में बने गुप्त बॉक्स के जरिए तस्करी करने के मंसूबों पर पुलिस ने फेरा पानी। वहीं तस्कर का खुलासा उड़ीसा से लाकर जिला प्रतापगढ़ तस्करी कर ले जा रहे थे। वहीं गांजा अलग अलग जिलों में खपाने की थी मंशा। उड़ीसा से गांजा लाकर यूपी के प्रतापगढ़ में तस्कर करते थे सप्लाई। वहीं गाड़ी मालिक राजकुमार और फुलेंद्र सिंह ने गांजा के कारोबार के लिए ही खरीदा था ये ट्रक। पुलिस ने तस्करी के मामले में 2 वांछित के खिलाफ भी किया मुकदमा दर्ज। म्योरपुर थाना क्षेत्र के भवनी मुर्दवा रोड पर बंद केरल ढाबा के पास का है मामला। कल दिनांक 15/7 को थाना प्रभारी म्योरपुर को जरिए मुखबिर ये सूचना मिली थी, भवनी मुर्दवा मार्ग पर रसपहली गांव में बंद पड़े केरल ढाबे पर एक ट्रेलर खड़ा हुआ है जिसमें गांजा लदा हुआ है। जैसे म्योरपुर ने जब मौके पे पहुंच करके तलाशी ली तो उस ट्रेलर के तल में बने हुए बॉक्स से लगभग 92 केजी गांजा बरामद हुआ है। उस ट्रेलर के चालक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ से 2 अन्य व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं। मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है।
महिला सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रेरणा संतोष यादव का कहना है कि हमारी सरकार अंदर ही अंदर ऐसी योजना बना रही है। इस योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों में पश्चिमीकृत केंद्रीय सहायता समूह, जिसमें एजेंसियां काम करेंगी या फिर एनजीओ काम करेंगे, और हम सब बहनों का कहना है कि हम मशीनों द्वारा काम नहीं करेंगे। हम करीब 20 वर्ष से काम कर रहे हैं और हम मशीनों के खिलाफ हैं। और इंदौर में करीब 12 से 13 हज़ार महिलाएं काम कर रही हैं और पूरे प्रदेश में करीब 12 से 13 लाख महिलाएं काम कर रही हैं। उनमें ही काम दिया जाए। और हमने SDM सा को ज्ञापन दिया ताकि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। अगर सशक्त भारत बनाना है तो महिलाओं के 2 हाथों के बजाय 4 हाथ करना होंगे, नहीं तो हम भोपाल जाकर उग्र आंदोलन करेंगे। जी सर, हम सभी बहनें प्रांतीय स्व सहायता समूह महासंघ की बहनें हैं और ये अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह संचालित करती हैं और सभी बहनें भोजन बनाने का कार्य करती हैं, जो कि विगत 20 वर्षों से चल रहा है। और अभी जो 20 वर्षों से महिलाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले पता चला है कि हमारी सरकार अंदर ही अंदर एक योजना बना रही है, जिस योजना के अंतर्गत सभी स्कूलों में मशीनीकृत केंद्रीयकृत स्व सहायता समूह के बिना एक ऐसा एजेंडा बन रहा है जिसमें एजेंसियां काम करेंगी या फिर एनजीओ कार्य करेंगे। और हम सब बहनों का कहना है कि हम जब पिछले 20 वर्षों से सभी स्व सहायता समूह संचालित कर रही हैं, तो उन बहनों को ही आगे कार्य दिया जाए। हम लोग मशीनों के खिलाफ। अभी कहाँ का लागू किया गया है खरगोन के अलावा? जी, अभी बड़वानी, खरगोन, छतरपुर और अभी रतलाम में भी बिल्कुल अभी कुछ दिनों में ही आने वाला है, आदेश निकलने वाले हैं। उज्जैन में भी निकलने वाला है और वो आदेश हम तक पहुँचे उसके पहले हम इस विषय का विरोध कर रहे हैं। कितनी महिलाएं प्रभावित हुई? इससे पूरे प्रदेश में 9.5 लाख बहनें हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कार्य में संलग्न हैं और हमारी स्व सहायता समूह में मिड डे मील से 2.5 लाख महिलाएं प्रभावित होंगी। आप किसके नाम ज्ञापन देना है और किसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? जी, हम लोग महू में हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया और उसके बाद आज पूरा प्रदेश कलेक्टर महोदय को निवेदन करने आया है कि वे हमारे मुख्यमंत्री से हमारे ज्ञापन के बारे में इस विषय में चर्चा करें और सभी बहनों के हित की बात करें। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारे देश में मातृशक्ति मजबूत होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम बेरोजगार करके हमारी माता बहनों को कमज़ोर बना रहे हैं। और यदि हमें सशक्त भारत बनाना है तो इनके 2 हाथों की जगह इनके 4 हाथ करने होंगे, ना कि इन्हें बेरोजगार करना होगा। पर कर रहे हैं। आज हम इंदौर कलेक्टर ऑफिस आए हैं, इसके बाद हम भोपाल विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम अनशन भी करेंगे और भोपाल में जाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जी, मैं प्रांतीय स्व सहायता समूह जिलाध्यक्ष प्रेरणा संतोष यादव। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। कलेक्टर ने पगारा डैम और बागचीनी रपटे का औचक निरीक्षण किया। मुरैना 15 जुलाई 2025 अधिक बरसात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अंकिता अस्थाना ने मंगलवार को जौरा विकासखंड के अंतर्गत पगारा डैम और बागचीनी रपटे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन स्थानों पर अधिक भीड़ भाड़ एकत्रित न होने दें। इसके लिए पुलिस बारी बारी से 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए। उन्होंने कहा कि जल स्तर बढ़ने की संभावना बन सकती है, इसलिए पगारा डैम और बागचीनी रपटा पर आवागमन भी कम किया जाए। कल रात्रि में पगारा डैम का एक गेट ऑटोमेटिक खुल गया, जिसमें 3000 क्यूसेक पानी बाहर निकाला जाएगा। डैम के गेट खुलने से लोगों का आवागमन बढ़ गया और लोग पार्टी पिकनिक मनाने पगारा डैम पहुंच रहे हैं। भ्रमण के समय SDM जौरा प्रदीप तोमर जौरा, तहसीलदार कल्पना कुशवाहा, कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग जौरा राहुल यादव, SDO सिंचाई गर्ग सहित मौजूद थे।
अस्पताल में भर्ती 22 वर्षीय महिला जस्मीन परिवर्तित नाम के साथ रेप की घटना हुई है। दुष्कर्म करने वाला एक युवक अस्पताल में कार्यरत एक निजी कर्मचारी है। महिला 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। कल रात के समय गलियारे में महिला टहल रही थी। कुछ देर बाद नर्स ने आकर महिला को कहा कि जांच की ओपीडी बनवा कर ले आओ। महिला काउंटर पर गई तो वहां पर आरोपी रोहित चौहान मिला, जो उसने पति के पास लेकर जाने की बात कहकर महिला को बाइक पर बैठाया व आरोपी ने अपने घर पर पीड़िता के साथ रेप किया। प्रकरण की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। इन्फेक्शन फैला तो हुई थी भर्ती। पीड़िता जस्मीन परिवर्तित नाम ने पुलिस को बताया कि 15 दिन पहले छिपकली ने काट लिया था, जिसके कारण महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। आरोपी रोहित पर्ची काउंटर पर ही काम करता है। पर्ची बनवाने के दौरान ही महिला का आरोपी से परिचय हुआ था। 5 दिनों तक भर्ती रहने के बाद महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया था, किंतु 12 जुलाई को पुनः इन्फेक्शन फैलने के कारण महिला भर्ती हुई थी। पर्ची बनवाने महिला ही जाती थी, इसी कारण दोनों की बातचीत भी होने लगी थी। 14 जुलाई को रात करीब 11 बजे महिला का पति नाश्ता करने बाजार गया था। तभी महिला अस्पताल के गलियारे में टहल रही थी, जहां पर ही नर्स ने पर्ची बनवाने भेजा था। वहीं महिला के अनुसार आरोपी ने पति के पास छोड़ने की बात कही थी। इसी बात पर विश्वास करके आरोपी की बाइक पर बैठी थी। आरोपी तुलसीनगर स्थित अपने घर लेकर गया, जहां पर आरोपी ने महिला को घर के अंदर पानी पीने के लिए बुलाया व रेप किया था। इस दौरान आरोपी ने पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। वारदात के बाद आरोपी महिला को अस्पताल छोड़कर गया, जहाँ स्थित कैंटीन पर मौजूद एक युवक के फोन से महिला ने पति को सूचना दी थी। आरोपी अरेस्ट प्रकरण की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची। महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता के बयान दर्ज किए थे। पुलिस ने आरोपी रोहित पिता राजेश चौहान निवासी राजेंद्र मार्ग 24 साल को गिरफ्तार कर लिया है। थाने की कार्रवाई पूरी होने के बाद जल्द ही आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। जी हाँ, कल थाना कोतवाली में देर रात एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। महिला पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ है, जिसका नाम बताया आरोपी रोहित, जिसको तत्काल थाना कोतवाली की टीम ने राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया था और आज उसको माननीय न्यायालय में पेश भी किया है। रविंद्र बास्कले, CSP धार। निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल में ट्यूमर का ऑपरेशन कराने आई मिर्जापुर के मड़ीहान निवासी इंदू 34 वर्ष शाम 4 बजे शुरू हुआ था ऑपरेशन। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर रेफर की बात करने लगे। शक की वजह से परिजन अंदर गए तो देखा महिला की हो चुकी थी मौत के बाद परिजनों के हंगामा करते ही अस्पताल प्रशासन व डॉक्टर हुए फरार। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में की जबरदस्त तोड़फोड़। सूचना पर मौके पर पहुंचे ASP, CO सिटी, CO सदर व भारी पुलिस बल। वहीं रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के रॉबर्ट्सगंज कस्बा स्थित पंचशील अस्पताल का है ये मामला। थाने में मंगलवार की दोपहर आपादापी की स्थिति बन गई, जब 4-5 बच्चे थाना परिसर में रोते दिखाई दिए। पता चला कि इनको विदिशा का कोई NGO तथा कथित बाल मजदूरी के आरोप में राउंड अप करके थाने लाया है। ये सभी बच्चे अलग अलग दुकानों पर काम कर रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को ही नहीं दी गई। विदिशा
सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की दीपा शर्मा, उनके 3-4 सहयोगी इन सभी बच्चों को थाने लाए थे। टीआई को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने दीपा शर्मा को कैबिन में बैठाकर पूछताछ की। उसके बाद पत्रकारों बताया कि मैडम विदिशा से हैं और बाल मजदूरी के क्षेत्र में काम करती हैं। टीआई ने यह भी बताया कि मैडम और उनकी टीम बिना पुलिस के सूचना दिए ये काम कर रही थी। किसी दुकानदार या बच्चे के पेरेंट्स से झगड़ा होकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती थी और ना ही कोई एनजीओ बच्चों को बिना पुलिस प्रशासन को अवगत कराए इस तरह से उठा सकता है। इस बारे में दीपा शर्मा ने टीआई के बगल में खड़े होकर पत्रकारों से कहा कि बच्चों को राउंड अप करने का हमारी संस्था को अधिकार है। इस बारे में हमने एसपी सीएसपी से बात कर ली है। थाने में इसलिए सूचना नहीं देते कि लोग सूचना लीक कर देते हैं। बाल मजदूरी के नाम पर एनजीओ की मनमानी समझ से परे है। अधिकार है बच्चों को दुकान से उठा के थाने तक अधिकार है सर। है आप? जी सर, सरकार ने दिया हुआ है। जी सर, हमारे सर क्योंकि चूंकि मैंने इस संबंध में अभी एसपी सर, सीएसपी सर और एडिशनल एसपी सर को भी इस विषय में सूचना दे दी है, क्योंकि सर हम हर बार आते हैं, आप भी थोड़ा समझिए, हर बार यहाँ से खबर लीक हो जाती है। किशोर कल्याण समिति विदिशा से हैं और मेरे संज्ञान में इनका आने का नहीं है। ये क्या कार्रवाई करने के लिए आए हैं, थाने के संज्ञान में नहीं है। बच्चों को ला सकते हैं? वैसे तो नहीं ला सकते। ग्राम छोटी खरगोन में संचालित शराब दुकान में इन दिनों मनमानी का आलम देखने को मिल रहा है, जहां पर आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छोटी खरगोन में संचालित शासकीय दुकानों पर तो रोजाना सरकारी नियमों की अवहेलना की जा रही है। यहां पर मंदिरा दुकान के बाहरी खुलेआम लोग शराब का सेवन करते नजर आते हैं। नियमानुसार शराब दुकान में केवल शराब बेची जा सकती है, वहां पर किसी भी हालत में लोग शराब नहीं पी सकते। शराब केवल अहाता में ही पी जा सकती है। यहाँ पर इस तरह का कृत्य किए जाने से पूरे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। दूसरी ओर आबकारी विभाग के अधिकारी ठेकेदार पर मेहरबान है, उनका इस और कोई ध्यान नहीं है। जबकि हाल ही में खरगोन कलेक्टर भव्य मित्तल द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि नशा करने वाला व्यक्ति की प्रकृति उन्हें अपराध घटित करने के लिए भी प्रेरित करती है। नशा छोड़ने से व्यक्ति एवं एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। आज ही मंडलेश्वर थाना प्रभारी दीपक यादव के द्वारा नशे से दूर रहकर अपने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित किया गया है तथा सभी बालकों को नशा मुक्ति के तहत शपथ दिलाई गई एवं आमजनों को पोस्टर के माध्यम से व बैनर के माध्यम से जानकारी दी गई व जागरूकता पैम्पलेट्स वितरित किए गए एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। जबकि मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी खरगोन में किस तरह से शराब ठेके पर खुलेआम शराब लाई जा रही है, देखिए पूरी खबर। मंदसौर जिले की दालोदा पुलिस अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी पर कचनारा चौकी पुलिस की बड़ी कार्यवाही। वैक्यूम टैंकर में स्कीम बनाकर की जा रही थी शराब की तस्करी। 415 पेटी बियर जब्त। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत मंदसौर जिले में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के निर्देशन में मुखबिर सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा टीम सहित महू नीमच हाईवे पर कचनारा चौकी के सामने नाकाबंदी कर एक संदिग्ध वैक्यूम टैंकर क्रमांक
DJ 24X9921 को रोका गया। वाहन चालक मुकुल पिता पारस मेवाड़ा निवासी कुड़ी भक्ता सनी हाउसिंग बोर्ड तहसील लूणी जिला जोधपुर राजस्थान से पूछताछ में टैंकर के अंदर स्कीम बनाकर अंग्रेजी बियर की पेटियां छुपाने की बात सामने आई। कुल बियर पेटियां 415 पेटी, वहीं प्रति पेटी 24 टीन बियर, कुल मात्रा 4,980 बल्क लीटर, अनुमानित बाजार मूल्य 14,44,200 रुपए। वैक्यूम टैंकर के अंदर विशेष स्कीम बनाकर खिड़कीनुमा दरवाजा तैयार किया गया था, जिसके पीछे उक्त बियर की पेटियां भरी हुई पाई गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह शराब राजस्थान के जोधपुर से भरकर गुजरात की सूरत ले जाई जा रही थी। वर्तमान में प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजी सर के निर्देशन में मंदसौर पुलिस लगातार जो अवैध शराब नशा इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही। इसी के तहत कल दलौदा में कचनारा चौकी में एक वैक्यूम टैंकर जब्त किया गया है, जिसमें 415 पेटी बियर, करीब 5,000 वर्ग लीटर बियर जो है जब्त किया गया। करीब कीमत 14,44,000 के करीब है। इसमें जो अभी जानकारी प्राथमिक तौर पे मिली है, जो ड्राइवर उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जानकारी मिली कि ये माल राजस्थान से भरा गया था, इसको गुजरात लेकर जाया जा रहा था। रास्ते में मंदसौर पुलिस के द्वारा इसको इंटरसेप्ट करके इसमें इसको पकड़ा गया है। इसमें एक और जो नया तरीका अपनाया गया है, जो मालिक है उसके द्वारा, राजस्थान में जो संचालक है वो उसके द्वारा, कि इसमें जो ड्राइवर है इसने सिरोही में गाड़ी ली थी, राजस्थान में ये ट्रक स्टार्ट किया था चलाना और इसको रतलाम तक डिलीवर करना था। रतलाम से अगला ड्राइवर इसको अगले डेस्टिनेशन तक ले जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि जो ड्राइवर है इसको भी पूरी जो जानकारी ना हो और इसको अगले ड्राइवर और पिछले ड्राइवर की भी जानकारी नहीं है। लेकिन अपन जो टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जो सेट है उसके नंबर और एनालिसिस करके उसको भी आरोपी बनाया गया और आगे की जो कार्रवाई उसके खिलाफ वैधानिक की जाए। शराब की मात्रा सर कितनी थी और कितनी कीमत है? शराब की मात्रा 415 पेटी, करीब 5,000 बल्क लीटर शराब है, करीब 14,44,000 के करीब कीमत है इसकी। अभी जो वर्तमान में जो ड्राइवर है वो और जिस नंबर से वो बात कर रहा था, जिसको सेठ का नंबर बता रहा है, उन दोनों को इसमें आरोपी बनाया गया है। मंदसौर पुलिस के द्वारा जो भानपुरा थाने में हरदा में करनी सेना पर बर्बरतापूर्वक किए गए लाठीचार्ज को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया धरना प्रदर्शन। करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज की हो रही उच्च स्तरीय जांच। मां महिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सनावद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी सनावद ने सर्व समाज के साथ मिलकर हरदा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं और राजपूत समाज के लोगों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार केशया सोलंकी को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि हरदा में गत दिनों करनी सेना के कार्यकर्ताओं और राजपूत समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था। उसमें कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। लाठीचार्ज के दौरान पुलिसकर्मियों ने मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा, जिनकी कोई गलती नहीं थी। इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। उक्त घटना की ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। इस लाठी चार्ज की उच्च स्तरीय जांच हो, प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को भी रद्द किया जाए एवं लाठी चार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्यवाही हो, हम राज्यपाल से मांग करते हैं। वहीं धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हत्याकांड में जो रेंजर ने सबके ऊपर वो ही हो गया, ये तो इसके खिलाफ मतलब हम कार्यवाही भी ना करें और हम सब साथ में हैं और करनी सेना के साथ तो है ही, इसके अलावा हर वर्ग के साथ हम हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। और राहुल गांधी जो उनके खिलाफ जो शुरू किया है और हम उनके नीचे उनके आदेशों पे पालन। आपातकाल की संज्ञा दी आपने कि आपातकाल शुरू हो गया है? ये बिल्कुल आपातकाल ही है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि वो जेलर, आपको मैंने बताया कि जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, मुझे तो वही लग रहा था। वो बच्ची, छोटी सी बच्ची, हम एक तरफ लाडली बहना के पैसे बांट रहे 1500 1200 और बढ़ाए जा रहे, और वहाँ छोटी सी कन्या जिसके हम पैर, तो मैं मेरी बेटी के रोज पैर छूती हूँ सुबह से, क्योंकि वो कन्या है। आज कन्या को हमने इतना मारा तो हम कहाँ ये हिंदूवादी है और कहाँ, मुझे बताइए आप, ये किस तरह का ऐसी वोट लेने की राजनीति है? वोट लेने से कुछ, वोट लेने के लिए राजनीति करें वो ठीक है, लेकिन अगर हिंदुओं के खिलाफ अगर ये सब करेंगे और हिंदुओं के मन में ऐसी कुशंका और दियो भरेंगे तो ये हम पूरे हिंदू समाज एक होकर और ये हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। आगे क्या कार्रवाई होगी अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो? आगे हम अगर इससे हमको जो भी जो निर्दोषों को, मतलब जो दोषियों को अगर सजा नहीं मिली तो हम ये कार्यवाही को और बढ़ाएंगे। हम कलेक्टर के पास भी जाएंगे और देखेंगे, उग्र प्रदर्शन भी होगा, रोड जाम होंगे। तो पूरे करनी सेना के लोग, राजपूत समाज ही नहीं, पूरे वर्ग, पूरे हर समाज यहाँ पे साथ में होगी। थैंक यू।
पत्रकारिता पर हमेशा संकट रहा है, लेकिन ये उनकी नियति है, ये राह उन्होंने स्वयं चुनी है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब रास्ता चुनना पड़ता है। पत्रकारों को सत्य और सिद्धांत पर अड़े रहना चाहिए। सत्य प्रस्तुति के लिए है, स्तुति के लिए नहीं। पत्रकारों के लिए जरूरी है वे संघर्ष करें और उसके लिए अपनी जमीन न छोड़ें। इस समय पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। धार जिला पत्रकार संघ ने इस आवश्यकता को समझा है। ये बात बुधवार को धार जिला पत्रकार संघ के शब्द समागम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कही। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता देश के वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कहा कि पत्रकार शब्दों से खेले पर संभल कर। पत्रकार और पत्रकारिता गहरे संकट में है, क्योंकि पत्रकारिता के लिए जरूरी संविधान खुद संकट में है। संविधान को बचाना है तो पत्रकारिता को जिंदा रखना पड़ेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री पटेल ने कहा कि विश्वास का संकट हर कहीं है, राजनीति में सबसे ज्यादा। उन्होंने पत्रकारों से अपील की है कि वे आडंबर छोड़ें। इस समाज में प्रश्न जीवित रहने का नहीं है, आवश्यकता है सीमित हो तो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अड़िग रह सकता है। आडंबर के कारण हम संकट में घिरते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकार अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दे। राजनीति के समय पत्रकारिता भी सेवा के लिए, व्यापार के लिए नहीं। मैंने अपने गुरु का आदेश मानकर राजनीति को ही सेवा ही समझा है। उन्होंने अशोक वानखेड़े की तीखे हमलों का जवाब देते हुए कहा कि 2014 के पहले तो राजनेताओं पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। कुछ बातों का जवाब समय देता है और कुछ का इतिहास। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 11 साल में काफी विकास हुआ है। वहीं धार जिला भी इसमें शामिल है। वहीं धार जिले के पत्रकार काफी सजग हैं। उन्होंने पंडित छोटू शास्त्री को कार्यक्रम के लिए बधाई दी। साथ ही मुख्य वक्ता वानखेड़े ने कहा कि पत्रकारिता सही मायने में ग्रामीण क्षेत्र में ही जिंदा है। शहर की पत्रकारिता केवल औपचारिकता भर रह गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पत्रकार केवल प्रामाणिक खबरें ही दे, लगातार रिसर्च करें। रिसर्च कभी बेकार नहीं जाती। हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड वो है जो हम आम लोगों द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। वहीं सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखी। वैसे भी पत्रकार विपक्ष का मित्र होता है। पत्रकारिता में ह्यूमन टच जरूरी है। मंत्री पटेल से अपने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वे राजनीति में दुर्लभ व्यक्तित्व हैं। साथ ही वही कलेक्टर प्रियंका मिश्र ने कहा कि धार जिला पत्रकार संघ को सुझाव दिया कि वे पत्रकारों को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बनाए व इसमें मदद करने के लिए तैयार है। पत्रकार जन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, यही अनुकरणीय काम है। एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि छोटे अखबार भी प्रशासन में बड़ा सुधार कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटे अखबार की खबर के आधार पर जिले में पुलिसकर्मियों के तबादले किए। इसके बाद पूरे प्रदेश में पुलिसकर्मियों के तबादले हुए, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। वहीं विधायक नीना वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, भाजपा के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल और कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरदेव सिंह जाट ने भी अपने विचार रखे। धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री ने कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए कहा कि शब्द समागम 10 वर्ष से निरंतर आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पत्रकार साथियों की चिंता करते हैं। उनके लिए 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी देने का काम भी शुरू किया था, जिसकी राशि अब 10 लाख रुपए हो गई है। इस वर्ष 800 पत्रकारों को ये बीमा पॉलिसी भेंट कर रहे हैं। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती की चित्र पर माल्यार्पण का वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय राजेंद्र माथुर, स्वर्गीय कृष्णलाल शर्मा, स्वर्गीय अरविंद का शिव के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर शब्द समागम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री एवं महासचिव प्रदीप आगाल सहित उपस्थित पत्रकारों ने किया। इस अवसर पर वार्षिक स्मारिका धार की धड़कन का विमोचन एवं जिले के 800 पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण शर्मा एवं धार जिला पत्रकार संघ के महासचिव प्रदीप अगाल ने किया। आभार जिला पत्रकार संघ के संरक्षक पुष्पा शर्मा ने माना। मंत्री ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। कार्यक्रम के अंत में मंत्री प्रहलाद पटेल ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। रासायनिक खाद की समस्या को लेकर पानसेमल थाने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपकर जल्द आपूर्ति करने की है मांग। बड़वानी जिले के अन्य किसानों की तरह पानसेमल विधानसभा के किसान भी रासायनिक खाद न मिलने से परेशान हैं। इसी को लेकर आज बुधवार दोपहर तकरीबन 1 बजे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पानसेमल थाने पर पहुंच कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार सुनील सिसोदिया और टीआई मंशाराम मगेन को सौंपा गया और रासायनिक खाद की समस्या का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई है। बताया गया है कि खरीफ की फसलों को अब रासायनिक खाद की जरूरत है, लेकिन किसान खेती किसानी का सारा काम छोड़कर खाद के लिए भटक रहे हैं। लगभग पूरे जिले में रासायनिक खाद की किल्लत किसानों के लिए अब परेशानी का कारण बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर जिले के पानसेमल में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान लोकसभा चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल, वहीं घड़ते अजय मिश्रा, आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मोहनटा खेड़कर, रतन सिंह खेड़कर सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीसीसी का सदस्य हूँ।
यहाँ पर आज खाद को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। किसान जो है वो दर दर खाद के लिए भटक रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र का। सबसे बड़े दुख की बात है कि आज केंद्र में जो कृषि मंत्री है वो हमारे प्रदेश का है, उसके बाद इस प्रकार किसानों को जो दौड़ना पड़ रहा है वो शर्म का विषय है। सरकारी सेक्टर से पर्याप्त मात्रा में वितरण किया जा रहा है। 1 एकड़ में 2 थैली यूरिया दिया जा रहा है। बड़े किसानों को अधिकतम 6 थैली के लिए प्राप्त होकर 6 थैली दिया जा रहा है। उसके बाद भी जो आते हैं उसी बात के लिए उनको 6 थैली के हिसाब से दिया जाता है। पहले इसको 15 थैली के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन जो यूरिया उनको 10 थैली करके अधिकतम 6 थैली दे रहे हैं। सर कालाबाजारी की बात आ रही है, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास अभी तक आई नहीं है। कुछ किसानों ने खोज जरूर आए थे कि वगैरह की माहौल में थे, तो उसके लिए हमने भौतिक सत्यापन कर दुकानों पर निगरानी की है और इसके कारण अभी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है और न कोई शिकायत प्राप्त हुई है। सर अभी तक कितना यूरिया आ चुका है सोसाइटियों में कि हाँ ब्लॉक में जो डबल लाख के अंदर एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में बलकवाड़ा थाना की खलटाका पुलिस चौकी पर क्षेत्र में अवैध पिस्टल लिए घूमने पर एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं बलखड़ फाटा पर हनुमान मंदिर के सामने वाली दुकान पर के बाजू में बने ओटले पर बैठा है, जिसके पास अवैध पिस्टल हो सकती है। प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम को एक व्यक्ति ओटले पर बैठा दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा। पकड़ में आए व्यक्ति से नाम सेन, पिता पेमा सिधिया, उम्र 27 वर्ष, निवासी स्कूल फालिया, ग्राम सादडवन, देवझिरी का होना पाया गया। पुलिस टीम के द्वारा सेन पिता पेमा की जामा तलाशी लेने पर पुलिस टीम को एक देशी पिस्टल व उसमें एक जिंदा कारतूस भी मिला, जिसे रखने के संबंध में लाइसेंस या दस्तावेज का पूछने पर उसने कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं होना बताया। पुलिस टीम के द्वारा सेन पिता पेमा सिधिया, उम्र 27 वर्ष, निवासी स्कूल फालिया, ग्राम सादडवन, देवझिरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 1 नग देशी पिस्टल कीमती लगभग 20,000 व जिंदा कारतूस कीमती लगभग 2,000 रुपए जब्त कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। वाले आरोपी को पकड़ा है, क्या कुछ मामला? पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर सेन पीता पेमा निवासी ये सादड़वन का आरोपी है। इसको पकड़ने में दिनांक 14 तारीख को सफलता मिली है। इसके पास से एक देसी हाथमेड पिस्टल मिली है और एक राउंड मिला है। इस आरोपी का जब रिकॉर्ड खंगाला तो इस आरोपी के विरुद्ध 24 अपराध हमारे ज़िले में पंजीबद्ध हैं और 14 थानों से ये फरार है। इस पर 20,000 का इनाम घोषित था। इनामी बदमाश है, इसको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी को अभी न्यायालय आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आपका नाम? रितेश यादव, थाना प्रभारी, बलकवाड़ा।